फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको आज के लिए टैरो की तरफ से एक मैसेज देना चाहूँगी और लेट्स सी कि आज हमारे लिए टैरो की तरफ से क्या मैसेज है। आज हम क्या टैरो से गाइडेंस सीख सकते हैं अपनी लाइफ में। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो सब इससे गाइडेंस ले सकते हैं इस समय। ओके, थैंक यू सो मच। आज मतलब 26 सितंबर के लिए मैं गाइडेंस दे दूँ। जस्टिस कार्ड, लेट्स सी। प्रेजेंट में जस्टिस कार्ड आया है, रिसेंट पास्ट में कार्ड निकालते हैं। 5 ऑफ कप्स, फ्यूचर में आ रहा है स्ट्रेंथ। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि करंटली जो है ना आपके लिए जस्टिस यानी कि कर्मा का एक बहुत कर्म हमारे होते हैं ना, हम जैसा कर्म करते हैं ना हमें वैसा ही फल मिलता है। अब ये बहुत कहना आसान है, कहते हैं कि भाई देखो जो बहुत अच्छे कर्म कर रहा है मेरे सामने उसके अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं, और जो बुरे कर्म कर रहा है उसे तो अच्छे फल मिल रहे हैं। बट इट इज़ नॉट एक्चुअली अबाउट, अगर आप पास्ट लाइफ को बिलीव करते हो तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी इस लाइफ को देखेगा तो इस लाइफ में तो कोई लॉजिक नहीं नज़र आएगा, केवल अगर आप इस लाइफ से रिलेटेड ही सारे कर्म अपने देखोगे। बट स्टिल एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आप अच्छे कर्म करके जो आपको मिलती है, वो एक होती है रात की अच्छी नींद। अगर आपके कर्म बुरे हैं तो हो सकता है दुनिया भर को लग रहा हो कि आप अच्छे डिविडेंड्स ले रहे हो, आप बहुत ही फैसिलिटीज़ में रह रहे हो, बट आपको नींद ही ना आए आपको, तो फिर क्या ही आपकी कर्मा होते हैं। तो इट इज़ नॉट अबाउट नींद के लिए ही नहीं है बस, मगर इस समय जो है आपका कर्मा प्ले कर रहा है, यानी कि आपके अच्छे कर्म जो है ना आपको उनका बेनिफिट मिलेगा। ओके, हमारी आइज़ बहुत छोटी हैं, हम नहीं देख सकते बहुत सारी चीज़ों को। जो चीज़ें हमें कभी कभी गलत होती हुई नज़र आ रही होती हैं वो हमारे अच्छे के लिए हो रही होती हैं। तो हमारी छोटी सोच के साथ हम बहुत चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पाते हैं। हमारी इमेच्योर सोच के साथ हमारी बहुत छोटी दृष्टि है, तो हम नहीं समझ पाते कि भगवान का हमारे लिए प्लान कैसा है, तो हम उस कर्मा को भी नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें कार्मिक चल रही हैं और आदान प्रदान हो रहा है कर्मों का। ओके, देन रिसेंट पास्ट में था, हर्ट था, डिसअपॉइंटमेंट था। जो पर्सन था वो बहुत दुखी था, उसको लग रहा था यार सब कुछ खो गया है, सब कुछ स्पॉइल हो गया है, मतलब लाइक बेड़ा गर्क हो गया टाइप्स ना, इस टाइप की फीलिंग्स उसको आ रही थी। ओके, एंड फ्यूचर में जो है ना ये बंदा ही जो है ना बहुत ही स्ट्रेंथ से काम करेगा। देखिए ये लेडी जो है आपको देख रहे हैं वो शेर को काबू में पा रही है। उस लड़की में क्या है, कुछ भी नहीं है। एक वाइट कलर की उसने पोशाक पहनी है, शी इज़ वेरी प्योर वेरी पायस लेडी, एंड वो काबू किसको पा रही है, एक शेर को। किससे, बस प्यार से, ओके, काइंडनेस से। बट उसके अंदर हिम्मत भी है, बिकॉज वो यहाँ पे हिम्मत करके इस शेर के सामने खड़ी रह सकती है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी हिम्मती लेडी है एंड शी वॉन्ट्स टू शी इज़ टेमिंग द बीस्ट, वो बीस्ट को टेम कर रही है। तो ऐसे ही ये पर्सन, तो जो पर्सन जो है अपने अंदर के जो है ना, अपने अंदर के खामियों को जो उस पर काबू पा लेता है ना, वो राजा है अपने अंदर। हम अकेले रहकर हम जो है ना चीज़ें, अब किसी के धक्के मारने पे तो हम सब लोग काम करते हैं, बट अपने अंदर से हम मोटिवेशन जगाना, अपने अंदर से फेथ रखना, तब भी जबकि बहुत मुश्किल स्थिति है, वो अगर हमने सीख लिया, वो स्ट्रेंथ हमारे अंदर आ गई, तो हम इन्फिनिटी को अचीव कर लेते हैं। हम बहुत बहुत हायर स्ट्रेंथ को अचीव कर लेते हैं और बहुत हायर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और बहुत बड़े बड़े काम भी कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर में बहुत बड़े बड़े काम कर सकती है लेडी, बिकॉज इसने जो है और इस समय जो है उसको एक अच्छा बुरा अपना जो है कर्मों का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पे जस्टिस का रोल, जस्टिस का जो तलवार है ना वो डंके की चोट पे चल रही है। ओके, उसके साथ के जो लोग बुरे हैं उनको भी बुरा मिल रहा है, और उसके अंदर के जो बुरे कर्म है वो भी छट रहे हैं, उनका भी उसको असर मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें उसका सबक ज़रूर मिलता है कहीं ना कहीं से। तो नोबडी इज़ स्पेयर्ड। देन 5 ऑफ कप्स के साथ हमें ये पास से जब ये आगे अपने अंदर के जो सारी चीज़ों को काबू में पाएगी या पाएगा वॉटेवर, तो उसको ये ध्यान रखना है कि कभी भी ना कुछ भी लॉस्ट, सब कुछ लॉस्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ हमेशा हमारे पास होता है। ओके, कुछ ना कुछ हमारे पास हमेशा होता है जिसका हम जो हमारे साथ चल रहा होता है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो दुखी होने की बात नहीं है।
ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक मूवी बताऊंगी, चलो दिल्ली, जो वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़ है। उसमें एक इंसान होता है जिसकी वाइफ जो है कोमा या पैरालाइज्ड ही होती है, बट तो वो इतनी बुरी स्थिति से गुजर रहा होता है, फिर वो उसके अलावा उस स्थिति के साथ उसको दुनिया की हर स्थिति अच्छी लगती है। वो ही बोलता है हमेशा क्या ही हो जाएगा। तो उसके सामने एक बहुत बड़ी रेपुटेड कॉर्पोरेट फर्म की एक लेडी होती है, और लारा दत्ता, और ये दूसरा एक्टर कौन रहता है, नाम भूल गई मैं, जो भी है, पाठक पाठक है वो। एंड ये जो लारा दत्ता जो होती है कॉर्पोरेट फर्म की होती है, और उसको बहुत अमीरी वाली ज़िंदगी की आदत होती है, शान शौकत वाली, सेंसिटिव और क्लीन हर चीज़ की आदत होती है। तो वो जब उसकी जब ट्रेन छूट जाती है, जब इसका प्लेन छूट जाता है, ट्रेन छूट जाती है, बस छूट जाती है, और जब इस बंदे के साथ वो ट्रैवल कर रही होती है टूवर्ड्स वॉकिंग टूवर्ड्स दिल्ली, देन वो हर लेवल पे हताश हो जाती है, हर लेवल पे ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाती है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तब वो उससे बोलता है क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा। तो वो कहती है आपको तो ऐसा लगता है हमेशा कि क्या ही हो जाएगा, कि मतलब आपके लिए बड़ी चीज़ है क्या। तो लास्ट में उसको पता चलता है उस लेडी के लिए कि तो जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बना रहा है वो लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो जब वो उसके लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको अपना पर्सपेक्टिव उसने चेंज कर लिया है, उसको लाइफ की हर प्रॉब्लम छोटी लगने लगी है, बाकी वो हर प्रॉब्लम को डील कर सकता है। सो इट्स ऑल्सो अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। समटाइम्स हमें बुरा कर्मा भी, हमारे बुरे कर्म का कर्मा भी मिल रहा होता है, उस समय भी अगर अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके देखें, अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा पॉजिटिव रखें, अपना पर्सपेक्टिव ओपन रखें, अपने आप को अलाउ करें चीज़ों को महसूस करने के लिए, तो वो कर्मा भी हमारे लिए उतना सफरिंग नहीं देता है। तो कर्मा भी ज़रूरी नहीं है कि कभी कभी अच्छा कर्मा भी आप इंजॉय नहीं कर पाते, और कभी कभी बुरा कर्मा भी आपको सफरिंग नहीं देता है। इट्स मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव ऑल्सो। बिकॉज हमें मान के चलेंगे, देखिए अगर सपोज मेरे बच्चे, फॉर एग्जाम्पल मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ आज, तो हमारे बच्चे हैं, जैसे मेरे बच्चे हैं, तो मैं उनको चीज़ों के लिए डांट रही हूँ, वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं, उनको सोते हुए उठा रही हूँ, ये करना है वो करना है। तो अगर वो इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे मुझे टॉर्चर कर रही है, तो फिर वो नहीं समझ पाएंगे कि मैं उनको इंडिपेंडेंस का लेसन सिखा रही हूँ। एंड सिमिलरली अब भगवान भी हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें करता है, हमें बहुत सारे लेसन सिखा रहा होता है कि उसे पता होता है कि ये 3D वर्ड है, इस अर्थ में ज़िंदा रहने के लिए, इस अर्थ में थ्राइव करने के लिए हमें बहुत सारे लेसन सीखने पड़ेंगे। हम उन किसके बच्चे जैसे हैं वो वैसे ही आगे चलकर चीज़ें नहीं कर पाएंगे। ये संसार का रूल है, ये तो हमें पता ही है, तो हम सबको भी पता है। तो वो लेसन हमें सिखा रहा होता है भगवान, एंड हम उसे रूठ जाए कि नहीं हम नहीं मानते, हम लाइक इमेच्योरली हम बच्चों की तरह बिहेव करें। तो वो चीज़ होती है जिससे हमारे बच्चे करते हैं, और हम नहीं उनको समझा पाते उस समय कि यार तो ये भलाई के लिए कर रहा है। सिमिलरली भगवान भी करता है। एंड अच्छा बुरा कर्मा भी मिलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर बुरे कर्मा का अच्छा फल मिलने लग गया तो हम डेविल बन जाएंगे और हम किसी और तरह से चढ़ने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो वट एवर, इस लाइफ को कोई समझ नहीं पाया तो मैं क्या आपको बता सकती हूँ। बट ऑल सेड एंड डन, ये आज का मैसेज था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट में अपने व्यूज़ लिखिएगा कैसा लगा आपको वीडियो। एंड आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। आप पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे जीमेल पे संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।